कांग्रेस ने स्वागत करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? कांग्रेस ने साथ देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था? लेकिन आदिवासियों की घोर विरोधी कांग्रेस ने एक आदिवासी बेटी जब राष्ट्रपति बन रही थी, उनका भी विरोध किया और जीत गई तो अनाप शनाप बोल करके उनका अपमान भी किया। यहां छत्तीसगढ़ में आपने भरोसा जताया तो हमने मेरे साथी अरुण साव जी को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। लेकिन कांग्रेस को गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की सत्ता में ये भागीदारी पच नहीं रही। भाई और बहनों, कांग्रेस ने अब एक और बड़ा खेल शुरू कर दिया है। पहले कर्नाटका से कांग्रेस के सांसद ने कहा कि दक्षिण भारत को अलग देश घोषित कर देंगे। अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के साहबजादे को बताई है। ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ है कि नहीं है? कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई और देश का संविधान वहां चल रहा है। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था, वो भी लागू हो गया। भाइयों बहनों, कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि उसने उसके नेता को कहा है और ये सार्वजनिक करता है। उसका मतलब उस नेता ने उसको मुख सहमति दी है। ये सोची समझी चाल है देश को तोड़ने की। कांग्रेस को देश के एक बड़े हिस्से ने नकार दिया है, इसलिए वो देश में ही ऐसे टापू बनाना चाहती है। आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे लोग। भाई और बहनों, कांग्रेस के पास ना देश के लिए कोई विजन है और ना ही गरीब कल्याण की उसे एबीसीडी आती है। अब आप मुझे बताइए, गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बनना चाहे तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीब मां का बेटा डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीब मां का बेटा इंजीनियर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीब मां का बेटा साइंटिस्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लेकिन उन्होंने ऐसी स्थिति बनाई थी कि अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, साइंटिस्ट नहीं बन सकते। मोदी ने आके तय कर दिया, अब गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बनेगा। वो अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा, अंग्रेजी नहीं आएगी, गांव के स्कूल में पढ़ करके आएगा। अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो बनेगा। ये काम हम करते हैं। मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करता है तो कांग्रेस कहती है ये तो मुद्दा ही नहीं है। यहां का कोसा, हमारा कोसा सिल्क दुनिया भर में छा जाए, मोदी इसके लिए समर्पित है। और इसलिए मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं। यहां जो हमारे विश्वकर्मा साथी हैं, कांसे को शानदार कला में ढालते हैं, दूसरे शिल्प में जुटे हैं, ऐसे साथियों के लिए हमने 13,000 करोड़ रुपए की विश्वकर्मा योजना बनाई है। हम ऐसे विश्वकर्मा साथियों को आर्थिक मदद दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं, उनके लिए भी पीएम जनमन योजना बनाई है। इस योजना पर भी करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन साथियों,